चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल देके समझाऊंगा। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ, या पहले एक काम करो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो। देखो इसमें क्या होगा, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो x है ना, ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, तो ये इसलिए इसको हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation। देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये दिया dy बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। अब आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, आपने देखना है कि ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, या इधर पावर 4 रख लेते हैं। आपने देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। देखो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसको ऑर्डर हो जाएगा 2। समझ आई, जितनी बार ये डिफरेंशिएट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा उतना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल है d3 y बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसको ऑर्डर होगा कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 3 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी के साथ ना अब हम डिग्री भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, एग्जांपल से समझा दूंगा। जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, अब डिग्री देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिग्री 5 है तो सबसे बड़ी डिग्री ले लो 5, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जिसका ऑर्डर देखा है, ऑर्डर इसका क्या देखा था आपने, 2 देखा था ना, तो उसी की डिग्री देखनी है। मेरी बात समझ रहे हो, जिसका आपने ऑर्डर देखा, इसका ऑर्डर देखा था ना आपने, तो इसी की डिग्री देखनी है। तो इसकी डिग्री है 4, तो डिग्री हो जाएगी 4। 5 मत लिख देना, जिसका ऑर्डर देखोगे उसकी ही डिग्री देखेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लो, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 9 प्लस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले अब इसका ऑर्डर निकालते हैं, फिर इसकी डिग्री। अब मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रही है, 3 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री। अब डिग्री हमने ये नहीं है कि सबसे बड़ी डिग्री 9 है तो 9 लिख देनी है, ये नहीं करना, हमें डिग्री भी इसी की देखनी है। इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 1। समझ आई मेरी बात, जिसका ऑर्डर देखोगे उसकी ही डिग्री देखनी है। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये ले लो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसका ऑर्डर है 2। ठीक है ना, 2 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी डिग्री यहाँ लिख देंगे 1 और बोल देंगे इसकी डिग्री 1। ठीक है, उनकी बात ठीक है कि डिग्री 1 आएगी, लेकिन यहाँ पे साइन में ना पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, साइन के अंदर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे साइन के अंदर क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स। अगर साइन के अंदर x हो तो चलेगा, 2x हो चलेगा, लेकिन साइन और कॉस के अंदर ना dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, अगर dy बाई डी एक्स दिया हुआ है साइन और कॉस के अंदर तो उसकी डिग्री पॉसिबल नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। ये बात याद रखना।
ठीक है। अगर साइन एक्स है, साइन 2x है तो इसकी डिग्री हम 1 लिख देंगे, लेकिन अगर साइन या कॉस के अंदर dy बाय dx है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी रेज़ टू पावर 4y dx4 साइन y ट्रिपल डैश। अब इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो ये देखो, ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव दिया हुआ है। इसको y ट्रिपल डैश का मतलब होता है मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव। y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको ऑर्डर देखो क्या, इसका ऑर्डर है कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये 4 बार, तो ऑर्डर हो गया इसका 4। अब आपने इसकी डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। बिल्कुल नहीं 1 नहीं लिखनी आपने। मैंने आपको क्या बताया था कि साइन और कॉस में पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। साइन में या तो x होना चाहिए या तो 2x होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये साइन के अंदर क्या दिया हुआ है dy बाय dx। याद रखो, अगर साइन के अंदर dy बाय dx या कॉस के अंदर dy बाय dx हो तो उसका मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखो इसका भी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाय dx प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर देखो क्या होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये 1 बार, तो ऑर्डर हो गया इसका 1। अब हमने इसी की डिग्री देखनी है, याद रखना इसी की डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो डिग्री होगी इसकी 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ds अपॉन dt होल पावर 4 3s d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। ऑर्डर देखो, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। अब डिग्री कितनी हो जाएगी, अब कुछ समझदार बच्चे ना जल्दी जल्दी देखते हैं 4 डिग्री है तो लिख देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। आपने जिसका ऑर्डर देखा ना उसी की डिग्री देखनी है। आपने इसका ऑर्डर देखा था ना, अब इसी की डिग्री देखो कितनी है 1, तो डिग्री आ जाएगी 1, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन 1, 2 और 3 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 2 cos dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। हाईएस्ट देखो 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री कितनी होगी, इसी की डिग्री देखो 2, तो बच्चे यहाँ पे 2 लिख देंगे। मैंने अभी क्या बताया था, अगर कॉस के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन ना हो, मतलब ऐसा ना हो cos x स्क्वायर, अगर ये चीज़ें नहीं हो, अगर इसमें dy बाय dx दिया हो कॉस का एंगल, तो जब भी कॉस का एंगल dy बाय dx की फॉर्म में होगा तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, इसमें dy बाय dx नहीं है कॉस और साइन में, तो इसकी डिग्री इस बार डिफाइंड होगी, ठीक है। पहले इसका ऑर्डर देखो कितना, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर हो गया 2। फिर आपने इसी की डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री 1, जिसका ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखनी है, तो इसका ऑर्डर डिग्री होगी 1, ठीक है। डिफाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे dy बाय dx नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर y डबल डैश का होल क्यूब y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। y ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएट, ठीक है। y डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट, और y डैश का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएट, ठीक है। अब आपने देखना है इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, देखो 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो हाईएस्ट ऑर्डर है 3। अब आपने देखनी है डिग्री, डिग्री आपने किसकी देखनी है, जिसका ऑर्डर देखा। ये नहीं है कि यहाँ पे 3 है 3 है 4 है तो 5 है 5 लिख दी, आपने जिसका ऑर्डर देखा ना उसी की डिग्री। तो इसकी डिग्री देखो कितनी है 3, तो ये आ गया इसकी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ना मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, यहाँ पे पावर 2 थी तो गलती से मैंने 3 लिख दिया था, ठीक कर लेना। तो इसकी डिग्री आ जाएगी कितनी 2, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक कर लेना, ठीक है इसको। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर हमने इसका 3 देखा था ना, हाईएस्ट ऑर्डर 3 था तो इसकी डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री थी 2 तो डिग्री 2 आ जाएगी, जिसका ऑर्डर देखोगे उसी की डिग्री। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको ये है y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश को हम लिख सकते हैं d3y अपॉन dx क्यूब, y डबल डैश को हम लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, और y डैश को लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर देखो कितना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये हो रहा है 3 बार डिफरेंशिएट, ठीक है। जिसको ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखनी है। अब इसी की डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y डैश प्लस y इक्वल टू ex। अब इसका भी ऑर्डर और डिग्री देखनी है, तो देखो y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाय dx प्लस y इक्वल टू ex। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 1, और इसी की डिग्री देखनी है, जिसका आपने ऑर्डर देखा उसी की डिग्री, तो इसकी डिग्री है 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब आ जाओ 9 पे, y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0।
वाई डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 2। फिर डिग्री किसकी देखनी है आपको, इसी की देखनी है, ठीक है, ये 2 मत लिख देना, इसकी डिग्री है 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। अब इसका देखेंगे ऑर्डर, ठीक है। पहले तो वाई डैश को ऐसा लिख सकते हैं ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, और इसकी डिग्री देखो, और ये देखो साइन में पॉलिनोमियल है, साइन में एक्स वाई कुछ भी हो चलेगा, लेकिन साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। अगर साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो उसकी क्या नहीं होती, उसकी डिग्री नहीं होती, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो इसकी डिग्री भी डिफाइंड होगी, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसकी सिर्फ डिग्री बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर देखो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2। अब इसी की डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आपको 3। तो बच्चे जल्दबाजी में ना यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है, वो गलत कर देंगे, 3 नहीं आएगी। मैंने आपको क्या बताया था, साइन या कॉस के अंदर पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए साइन एक्स साइन वाई। साइन के अंदर अगर डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। याद रखना हमेशा डिग्री उसी की डिफाइंड होती है जिसमें साइन कॉस के अंदर पॉलिनोमियल दिया हो, मतलब या तो एक्स या तो वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कुछ भी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें सिर्फ हमें ऑर्डर पूछा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा इसका हाईएस्ट ऑर्डर, देखो सामने दिख रहा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब ऑप्शन देख लो क्या, फिर भी मैं बता देता हूँ, ऑप्शन है इसका ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।